बिहार राज्य जमाई आयोग समय की मांग है और उसमें तमाम नेताओं और अधिकारियों के जो सबसे ज़्यादा उम्र का जमाई रहे वो अध्यक्ष बनाए, उसके बाद उम्र के हिसाब से उपाध्यक्ष बन जाए, बाकी कम उम्र के जमाइयों को उसका ये होना चाहिए। और ये लोग सारे लोग सीएम हाउस में घर जमाई बन के रहें। एक मेरा ये भी अत्यंत पिछड़ा आयोग, तो कोई एक सवर्ण आयोग बन गया, महाचंद्र प्रसाद सिंह उसके अध्यक्ष हैं। तो कोई एक अल्पसंख्यक आयोग बन गया, वहाँ पहुँच गए गुलाम रसूल बलियावी टोपी और दाढ़ी सहित। तो कोई राज्य महिला आयोग बन गया, वहाँ कोई अप्सरा जी आ गई, पता नहीं इंद्र सभा से कि कहाँ से एक अप्सरा जी उसकी अध्यक्षा बनी है। तो कौन कौन मछुआरा आयोग बन गया, कोई निषाद जी को खोज। इतने दिनों तक पलटू राम कुंभकर्णी निद्रा में थे, मैं नहीं सेट कर सके को एडजस्ट कर दो आयोग में, जैसे महाचंद्र बाबू हैं। अब मंत्रिमंडल में नहीं सेट कर सके तो बिहार राज्य सवर्ण आयोग का इनको अध्यक्ष बना दो। इस बार तो मतलब शर्मनाक स्थिति है कि कभी किसी में मांझी के दामाद को रख दिया गया है, किसी में रामविलास पासवान के दामाद को रख दिया गया है। अब देखिए बिहार राज्य महिला आयोग जो है उसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं दीपक प्रसाद, जिनको मैं दीमक प्रसाद कहता हूं क्योंकि पूरा बिहार को खोखला कर रहे हैं। तो जो दीमक प्रसाद की पत्नी है रश्मि रेखा सिन्हा, उनको बना दिया गया है राज्य महिला आयोग की सदस्य। या मान लीजिए एक बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग, अरे एक अनुसूचित जाति के आईएएस की जिसने हत्या की आनंद मोहन ने, उसको तो पलटू राम ने जेल से छोड़ दिया। पलटू राम को इतनी ही सहानुभूति है अनुसूचित जातियों से, एक दलित आईएएस के हत्यारे को इन्होंने जेल से छोड़ दिया। दोस्तों, नीतीश सरकार के द्वारा बनाए गए आयोगों पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार को एक जमाई आयोग बना देना चाहिए, जिसमें बिहार सरकार के मंत्रियों के जमाई, अधिकारियों के जमाई जो हैं वह शामिल होंगे। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं? तेजस्वी ने कहा है कि एक जमाई आयोग बना देना चाहिए, अभी मानते हैं कि एक जमाई आयोग गठन? मैं इस मांग का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। बिहार राज्य जमाई आयोग समय की मांग है और उसमें तमाम नेताओं और अधिकारियों के जो सबसे ज़्यादा उम्र का जमाई रहे वो अध्यक्ष बनाए, उसके बाद उम्र के हिसाब से उपाध्यक्ष बन जाए, बाकी कम उम्र के जमाइयों को उसका ये होना चाहिए। और ये लोग सारे लोग सीएम हाउस में घर जमाई बन के रहें, एक मेरा ये भी विनम्र सुझाव है। तो देखिए क्या हो रहा है अभी बिहार में, अंधेर नगरी की स्थिति है। आजकल पलटू राम कुछ 1-2 महीने से आयोग खेलने लगे हैं, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, ऑफिस, डॉक्टर, तो पलटू राम आयोग खेल रहे हैं। देखिए एक बन गया अत्यंत पिछड़ा आयोग, तो कोई एक सवर्ण आयोग बन गया, महाचंद्र प्रसाद सिंह उसके अध्यक्ष हैं। तो कोई एक अल्पसंख्यक आयोग बन गया, वहाँ पहुँच गए गुलाम रसूल बलियावी टोपी और दाढ़ी सहित। तो कोई राज्य महिला आयोग बन गया, वहाँ कोई अप्सरा जी आ गई, पता नहीं इंद्र सभा से कि कहाँ से एक अप्सरा जी उसकी अध्यक्षा बनी है। तो कौन कौन मछुआरा आयोग बन गया, कोई निषाद जी को खोज। इतने दिनों तक पलटू राम कुंभकर्णी निद्रा में थे और अचानक निद्रा टूटी है तो एकदम युद्ध स्तर पर आयोग बन रहे हैं। अब इसके आयोग से तो कुछ ही आम आदमी का आज तक भला हुआ नहीं है। आयोग जो बनते हैं उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, चमचे लोग जो हैं, जो मतलब मंत्रिमंडल में नहीं सेट कर सके को एडजस्ट कर दो आयोग में, जैसे महाचंद्र बाबू हैं। अब मंत्रिमंडल में नहीं सेट कर सके तो बिहार राज्य सवर्ण आयोग का इनको अध्यक्ष बना दो, तो उसी में वो गदगद हैं। गुलाम रसूल बलियावी इतना दिन से टोपी दाढ़ी लेके घूम रहे थे, नहीं मिनिस्टर बने, तो इनको अल्पसंख्यक आयोग में बना दो, ये अकलियत की हिफाजत करेंगे। तो ज़्यादातर आयोग इसी टाइप के होते हैं। और इस बार तो मतलब शर्मनाक स्थिति है कि कभी किसी में मांझी के दामाद को रख दिया गया है, किसी में रामविलास पासवान के दामाद को रख दिया गया है। अब देखिए बिहार राज्य महिला आयोग जो है उसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं दीपक प्रसाद, जिनको मैं दीमक प्रसाद कहता हूं क्योंकि पूरा बिहार को खोखला कर रहे हैं। तो जो दीमक प्रसाद की पत्नी है रश्मि रेखा सिन्हा, उनको बना दिया गया है राज्य महिला आयोग की सदस्य। और फर्जीवाड़ा का आलम देखिए कि उन्होंने अपने पता में पति का नाम नहीं दिया, अपने पिता का नाम दिया है ना। पति का नाम देती तो धरा जाती कि अरे प्रधान सचिव की पत्नी है इसलिए बन गई, उन्होंने पिता का नाम दिया। मतलब कितना संदिग्ध आचरण है। जब आप के पति हैं, पति परमेश्वर हैं, है ना, आप उनको कभी शिलोंग भी नहीं ले गई, आपके पति परमेश्वर एकदम जीवित हैं और अच्छा से रह रहे हैं, तो आप अपने पति का नाम नहीं दे के पिता का नाम, पितामह का नाम और पर पितामह का नाम दे रही हैं। ये तो फर्जीवाड़ा है। देखिए ये सब, और ये उस पलटू राम के द्वारा किया जा रहा है जो पानी पी पी कर परिवारवाद के लिए कोसते हैं। लालू परिवार को परिवारवाद के लिए कोसते हैं, नेहरू परिवार को परिवारवाद के लिए कोसते हैं। तो ये कौन वाद है? ये समाजवाद है जो तमाम लोगों के दामाद अब बहू और पत्नी बन रही हैं। तो ये सब बहुत गलत है। खैर यही है कि बिहार की जनता जग चुकी है
5 महीने बाद नई सरकार बनेगी, पलटू राम का बोरिया बिस्तर गोल होगा, सारे आयोगों को भंग कर दिया जाएगा, सारे जमाई राजा घर पर बैठेंगे। सर, जो आयोग बनाए गए हैं इसके पीछे की वजह क्या है? क्या एक जाति वोट बैंक को लेकर भी जो है ये तमाम चीजें जाति का मैंने कहा ना कि 2 वजह से बनाता है, एक तो चमचों को सेट करना और दूसरा अलग-अलग जातियों को साधना। जैसे मैं एक बिहार राज्य सवर्ण आयोग की बात करूं, सवर्णों को तो कुछ मिला नहीं है पलटू राम के राज में, थोड़ा बहुत हो सकता है भूमिहारों को मिला हो, बाकी को तो कुछ नहीं मिला। और सवर्णों में इस बात को लेके थोड़ी बेचैनी भी है कि जातीय जनगणना होगी, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जातीय जनगणना के बाद पलटू ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी, तो सवर्णों में इसको लेके थोड़ी बेचैनी है, तनाव है, तो उनको मतलब एक तरह से लॉलीपॉप देने के लिए बिहार राज्य सवर्ण आयोग, इससे कुछ होने वाला नहीं है, अभी बस लिखा के रख लीजिए। यह मान लीजिए एक बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग, अरे एक अनुसूचित जाति के आईएएस की जिसने हत्या की आनंद मोहन ने, उसको तो पलटू राम ने जेल से छोड़ दिया। पलटू राम को इतनी ही सहानुभूति है अनुसूचित जातियों से कि एक दलित आईएएस के हत्यारे को इन्होंने जेल से छोड़ दिया, लेकिन दलितों को उल्लू बनाने के लिए एक अनुसूचित जाति आयोग बना दिया गया है। इसी तरह महिला आयोग बनाया गया है बिहार में, महिलाओं पर देखिए निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, है ना। बालिका गृह कांड पलटू राम के ही समय में हुआ था ना, 34 महिलाओं के साथ 34 लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ था, तो महिलाओं पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, और तब पलटू राम ने बना दिया बिहार राज्य महिला आयोग। तो ये अलग अलग वोट बैंक को साधने की एक कवायद है, आप कह सकते हैं। एक अत्यंत पिछड़ा आयोग, सवर्ण आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। देखिए पलटू राम जाके भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, है ना, भाजपा की मदद से उनकी सरकार है, पूरी भाजपा की जो राजनीति है मुसलमानों पर नफरत से आधारित है। और अभी वक्फ बिल पर भी पलटू राम की पार्टी ने भाजपा का साथ दिया, जो मुस्लिम विरोधी वक्फ बिल है, वक्फ कानून है। तो फिर मुसलमानों को, अकलियत को चुना लगाने के लिए पलटू राम ने अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। अब वहाँ गुलाम रसबलियावी या टोपी लगा के या दाढ़ी बढ़ा के बात बनाएंगे, तो ये सब लोगों को चुना लगाने की कवायद है। जी, समाज से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको बनाया जा सकता था, जिस तरह से जमाई घर जमाई को बनाया जा रहा है? व्यक्ति तो बहुत है ना, व्यक्ति तो एक से एक योग्य, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक ईमानदार दलित लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया जाएगा ना, क्योंकि वो सरकार की चमचागिरी नहीं करेंगे, वो तो ईमानदारी से काम करने लगेंगे, वो जदयू का एजेंडा थोड़े लागू करेंगे। पलटू राम तो आयोग के अध्यक्षों से उम्मीद करेंगे कि आप जदयू का एजेंडा लागू कीजिए, आप मेरे लिए वोट बैंक में संधमारी कीजिए। तो ये काम जो ईमानदार व्यक्ति रहेगा वो कैसे करेगा, वो तो अपने जमीर के मुताबिक काम करेगा, इसलिए उन लोग को नहीं लाया जाता है। जी, चलिए, तो आयोग बनने के बाद जीतन राम मांझी के दामाद ने लालू प्रसाद यादव से सवाल भी कर दिया है कि आपने अंबेडकर का अपमान किया, आप जिसका जवाब दीजिए 15 दिनों के भीतर, नहीं तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा, आप पर मुकदमा किया जाएगा। तो जिस तरह से आयोग बनाए गए हैं और उसमें दामादों को सेट किया गया है, इस पर तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया है और कहा है कि एक जमाई आयोग भी बिहार सरकार को बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है इस मसले पर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में तैयार रह सकते हैं। धन्यवाद।